हाय, मेरा नाम कृष्णा महतो है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। Decoded using movies. याद है बुलबुल, तुमने मुझसे कहा था कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इस स्ट्रेटजी में होता यह है कि जो नॉर्मली आप कोई गुड या कोई सर्विस या फिर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे होते हो, उसमें आप प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ आप एक मार्कअप प्राइस ज्वाइन करते हो जिससे आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। इस टाइप की प्राइसिंग का स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल जनरली कंस्ट्रक्शन या आम भाषा में कहे तो ठेकेदार या फिर जो बिल्डर फर्म्स होते हैं वो इस टाइप की प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। So, for the example of cost plus pricing, we take the scene from the movie Badmaash Company. जैज मामू के आशीर्वाद के साथ हम एक बार फिर बैंकॉक जा रहे थे, इस बार अपनी जिंदगी की सबसे पहली बिजनेस डील करने, दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी के साथ, रीबॉक। 4 friends, 1 daring plan. Buy sneakers cheap in Bangkok, dodge customs, sell high in Mumbai. Every cost counted, every margin added. That's cost plus pricing. Cover the expense, add the profit and walk away richer. In Badmaash Company, the hustle is risky, but the math is simple. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में जनरली होता यह है कि किसी आप सेक्टर, किसी स्पेसिफिक आप कोई मार्केट में ऑलरेडी हो एंड उस मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें आप बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट या फिर मिनिमल कॉस्ट पे आपको वो सेल करना पड़ता है। लाइक जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो कपड़ों की दुकान होती है उसमें जब लड़कियां जाती हैं कपड़े खरीदने के लिए तो क्या कहती हैं कि लाइक क्या भैया आप ये आप इतने में दिखा रहे हो, सामने वाले जो शर्मा जी है ना वो हमें 40% डिस्काउंट दे रहे हैं और आप अगर हमें 50% का डिस्काउंट देते हो तो हम आपसे ये कपड़े खरीद लेंगे। तो सामने वाला भी एंड में आकर के वो एडवर्टाइज प्रॉफिट पे ही उस कपड़े को सेल कर देता है। डायनेमिक बेस्ड प्राइसिंग, डायनेमिक बेस्ड प्राइसिंग को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इसे समझने के लिए डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइसिंग। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा एंड डिमांड घटेगी तो प्राइस भी घटेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है होटल इंडस्ट्री एंड एयरलाइन इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में जब कोई फेस्टिवल या कोई ओकेजन पे बहुत ज़्यादा रश जनरेट होता है तो उस टाइम होटल इंडस्ट्री में जो होटल्स के रूम होते हैं उनके प्राइसिंग बहुत ज़्यादा शूटअप कर जाते हैं। एंड सेम गोज़ टू एयरलाइन इंडस्ट्री। एयरलाइन इंडस्ट्री में होता ये है कि जब कोई सीजनल फेस्टिवल हो गया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट बूम देखने को मिलता है जिसकी वजह से उसकी प्राइसिंग हाई हो जाती है और सम टाइम वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में जनरली होता यह है कि जो कस्टमर होता है उससे फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि वो जो कंपनी को वो पे कर रहा है लाइक किसी गुड के लिए, किसी सर्विस के लिए, उसे उस कंपनी की रेपुटेशन और उसकी ब्रांड एंटिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। जैसे लेट्स अप एग्जांपल कि आप जब एक आईफोन खरीदते हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आईफोन की प्राइसिंग कैसी है, आपको उसके फीचर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। प्राइसिंग टेक्निक होता यह है कि जनरली आप अगर कोई कंपनी है वो अपने R&D डिपार्टमेंट लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करती है। खर्च क्यों करती है? अपने किसी एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में नीड है बट कोई भी अदर कॉम्पिटिटर कंपनीज उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो उसके लिए बहुत सारी कंपनीज अपने R&D पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है और जब कोई ऐसा प्रोडक्ट उनसे जनरेट हो जाता है कि जिससे उन्हें लगता है कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है तो वो उस पर पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट से होता यह है कि कोई भी कंपनी उस कंपनी के फॉर्मूलाज या आप कह लो उसके कंसंट्रेशन की जो इंडेक्स है उसको यूज़ नहीं कर सकती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट जब मार्केट में आया था तो उसके पहले बहुत सारी स्किन केयर ब्रांड जो थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बट वो जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता था। बट मिनिमलिस्ट के आने पे मिनिमलिस्ट ने फर्स्ट टाइम अपने जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट रखा था। फिर धीरे धीरे जैसे उसकी पेटेंट की एबिलिटी एंड पेटेंट ड्यूरेशन घटती गई, बहुत सारी कंपनी उसके कंसंट्रेशंस के फार्मूलाज को समझ चुकी थी एंड उन्होंने जब मार्केट में प्रोडक्ट लाया तो मिनिमलिस्ट को भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है उसे कम करनी पड़ी। करण मामू की कंपनी का शेयर प्राइस तो 40% डाउन है यार। जब
जैज़ मामा की कंपनी लॉस खा रही होती है, उस समय शाहिद कपूर उनके प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट करता है, जिसमें उसे देखने को ये मिलता है कि ये जो शर्ट्स है वो बार बार वॉश करने पे अपने कलर को चेंज कर रहा होता है, लाइक गिरगिट की तरह रंग बदल रहा होता है। तो उसे एक मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम एक शर्ट की प्राइस में लोगों को 5 से 6 शर्ट की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो जो कंपनी के सप्लायर्स होते हैं, जो शॉप्स के ओनर्स होते हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट को ले जाता है एंड उनके सामने वो पिच करता है। देन Gentlemen, these are 7 shirts. Yeah? But what if I was to tell you that these are not 7 different shirts, but the same? इस सीन से अब हमें ये सीखने को मिलता है कि ये यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी वर्क कर गई। एंड देन Karan, my friend, how many more pieces do you have? सेल्स जो है वो इंक्रीज कर गई। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी में होता यह है कि आप जब किसी मार्केट या सेक्टर में इंटर करते हो, उस समय आप उस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कैश फ्लो जब लाते हो, तो इनिशियल फेज में आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ज़्यादा लो रखते हो, बट एट अ सम सर्टेन ऑफ टाइम आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर देते हो। अगर हम आपको इसका एग्जांपल दे तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बैठता है टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब जियो एंटर किया था, उस समय जियो ने अपने साथ बहुत ज़्यादा मैसिव कैश फ्लो लाया था, जिसकी वजह से हमें देखने को ये मिलता है कि उस समय बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इस मार्केट में, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, एयरटेल एंड रिलायंस, जिसमें से जब जियो एंटर करता है इस मार्केट में, तो उस समय जियो ने आधे से ज़्यादा कंपनीज़ को बंद करने की कगार पे छोड़ दिया था, जैसे कि टाटा डोकोमो एंड कुछ कंपनीज़ को उसने मर्जर एंड एक्विजिशन पे उसका शिकार बनाया, जिसमें से वोडाफोन ने आइडिया के साथ मर्जर एंड एक्विजिशन करके वहाँ से वीआई की शुरुआत हुई। एंड एयरटेल के पास अच्छा खासा एक मार्केट गैप, एक मार्केट एज था, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए लॉसेस में था, बट आफ्टर एट सम पॉइंट वो अपने आप को सस्टेन कर लेता है इस मार्केट में। सब्सक्राइब टू देव कौर फिल्म्स फॉर मोर सच कंटेंट।